दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। पीस मील वर्कर हड़ताल पर, एचआरटीसी डिपो में मरम्मत का काम ठप। मुख्यमंत्री ने विधायक को दी सांत्वना, अरुण मेहरा की माता के निधन पर जताया शोक। नर्सेज की हड़ताल खत्म, दिक्कतें जल्द निपटाने को मंत्री का आश्वासन। साहब कभी भी गिर सकते हैं मकान और गौशाला, डंगा ना लगा तो हो सकता है बड़ा हादसा। हिमाचल में 20 से बारिश की संभावना, सितंबर के अंत में जाएगा मॉनसून। और अब खबरें विस्तार से। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। 5 और 6 साल की पॉलिसी। परिवहन निगम डिपो करसोग में सभी पीस मील वर्कर टूल डाउन कर 26 अगस्त तक हड़ताल पर जा चुके हैं, जिस कारण मरम्मत का सारा कामकाज ठप हो गया। प्रदेश के अन्य परिवहन निगम डिपो से मिस्त्री करसोग मंगाने पड़े ताकि दूरदराज के क्षेत्र में बसों को मरम्मत कर चलाने का कार्य किया जा सके। पीस मील वर्कर प्रतिनिधि भास्कर ठाकुर तथा ज्योति प्रकाश ने कड़ा रोष प्रकट करते हुए मांग रखी कि जो आईटीआई से प्रशिक्षण लेकर पीस मील वर्कर बने हैं, उन्हें 5 साल बाद अनुबंध पर लिया जाए, अन्य को 6 वर्ष बाद अनुबंध पर लेने की नीति लागू की जाए। उन्होंने कहा कि कुछ पीस मील वर्कर 40 से 45 वर्ष की आयु के हो चुके हैं, वे कब अनुबंध पर जाएंगे, कब नियमित होंगे। सर, आप जो हैं कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी हैं परिवहन निगम डिपो करसोग में। पिछले कल से पीस मिल वर्कर जो है हड़ताल पर हैं, तो कैसे काम चला रहे हैं आप? अभी के लिए तो हमने दूसरे डिपो से मैकेनिक मंगवाए हुए हैं, तो उनसे ही काम चलाया जा रहा है अभी। तो कुछ प्राइवेट लोगों से भी काम करवाया गया? हाँ, प्राइवेट में भी करवाना पड़ रहा है। तो उसमें जो मजदूरी का है वो भुगतान जो यहीं से करना पड़ रहा है? जी, वहीं से करना। तो पिछले कल जैसे इन्होंने कोई काम नहीं किया है, हाँ। जो पीस मिल वर्कर थे तो कल से हड़ताल पर है। हाँ जी। तो कितना कल से जो है प्राइवेट मिस्त्रियों से काम करवाया गया? प्राइवेट से तो एक ही गाड़ी अटेंड हुई, वो तो हमारे मतलब कि नियर बाई इसमें नहीं थी सराउंडिंग में, तो प्राइवेट से काम करवाना पड़ा। तो अब जब कोई गाड़ी खराब होगी तो कैसे आप उसमें काम कर पाएंगे? अभी तो वही मैं बोल रहा हूँ कि दूसरे डिपो से मैकेनिक मंगवाए हुए तो वही काम कर रहे हैं। कितने लोग आ गए हैं जी? अभी हमारे पास 4 लोग आ गए हैं। आ गए जी? हाँ जी सर। ये तब तक यहीं रहेंगे जब तक हड़ताल रहेगी? जब तक हड़ताल है तब तक यहीं रहेंगे। तो आपको लगता है कि पीस मिल नगरोटा बगवा के विधायक अरुण मेहरा तथा शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज नगरोटा बगवा पहुंचे। उन्होंने विधायक अरुण मेहरा की दिवंगत माता विमला देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम यहां करीब 25 मिनट तक रुके। स्थानीय सामुदायिक भवन में आयोजित शोक सभा में स्थानीय गणमान्य लोगों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में सरकार में शामिल प्रतिनिधि भी पहुंचे। इस दौरान मंत्री सरवीन चौधरी, विपिन सिंह परमार, भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, रवि धीमान, अर्जुन सिंह, मुलकराज प्रेमी, जियालाल, कृपाल परमार, पवन राणा, विशाल नेहरिया, होशियार सिंह तथा वन मंत्री राकेश पठानिया आदि ने भी शोक जताया। आना हुआ है हमारे यहाँ के माननीय विधायक की माता जी का दुखद निधन हुआ, इसलिए संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए हम सब लोग आए हैं। बाकी जहाँ तक प्रवास की बात है, प्रवास मुस्लिम का प्रवास है। कोविड के लंबे अरसे के कारण जो है वो हम प्रवास नहीं कर पाए थे। अभी प्रवास की शुरुआत की, जब से सोशल रिस्ट्रिक्शन गैदरिंग की जो हमने थोड़ी कम की है, तो उसके बाद हमने हिमाचल प्रदेश में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में पब्लिक प्रोग्राम रखे हैं जो पिछले लगभग 1.5 वर्षों से नहीं हो रहे थे। उस सिलसिले में गए थे, अब चंबा से आ रहे थे। सर, कोविड नियमों को जो सरकार ने लागू किया है कि आरटी-पीसीआर रिपोर्ट चाहिए, इसकी थोड़ी सी असमंजस प्रदेशवासियों को आ गया कि क्या हिमाचली जब बाहर जाते हैं पंजाब या किसी क्षेत्र में, तो उनको भी वापसी के वक्त ये सारी सुविधाएं? उसमें एक निर्धारित समय किया है तय। उस निर्धारित समय में अगर 24 घंटे के अंदर वो अगर वापस आ जाते हैं तो उसकी जरूरत रहेगी नहीं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अच्छा तो यही बनता है, अच्छा तो यही होगा कि बाहर जाने के बाद अगर कोई हिमाचल का भी आदमी अगर वापस आता है तो उनको भी इस प्रक्रिया से जाना पड़ेगा। ये एक आज की तारीख में जो हालात हैं, परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये सोचना पड़ रहा है। ये करना पूर्व सर योगा टीचर के लिए सरकार ने योजना बनाई,
योगा टीचर के लिए सरकार अब क्या सोच रही है? तो सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे। चलो प्लीज। सोलन के राधा स्वामी सत्संग घर में बने कोविड मेकशिफ्ट हॉस्पिटल में 6 दिनों से चली आ रही नर्सेज की हड़ताल पिछले मंगलवार देर शाम समाप्त हो गई। हिमाचल प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने नर्सेज से मिलकर उनकी हड़ताल को समाप्त करवाया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने उनकी मांगों को सुना और मौके पर ही आउटसोर्सेज कंपनी प्रबंधन से मोबाइल पर बात की और समस्याओं को जल्द निपटाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि सैलरी और इंसेंटिव के संशय को दूर किया जाएगा। उन्होंने सभी स्टाफ को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। आज हमारे हेल्थ मिनिस्टर सर आए थे हमें मिलने यहाँ पे। उन्होंने हमें वर्बल आश्वासन दिया है कि वो हमारे साथ हैं और जो भी हमारी मांगे हैं वो पूरी करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि कल लेबर कोर्ट में जो मीटिंग होएगी, जो भी उसका डिसीजन आएगा, अगर तो हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर है अगर तो वो सही हमें मतलब प्रूफ कर देते हैं कि जो उन्होंने हमें बोला है वो सही है, जितनी उन्होंने सैलरी बताई है, अगर तो वो उसको प्रूफ कर देते हैं लेबर कोर्ट में, तो सर उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर तो वो झूठ बोल रहे हैं उसे कुछ मुद्दे तो लगता है कि उनका कोई आधार हो सकता है, लेकिन कुछ एक ऐसी बातें हैं जिनका कोई आधार नहीं है। तो मैंने इनको आश्वासन दिया है कि इनकी सैलरी को लेकर के जो संशय इनके मन में है उसको हम दूर करेंगे। एक इन्होंने कहा है कि जो इंसेंटिव गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कोविड काल के दौरान, वो इंसेंटिव इनको नहीं मिला है। तो उसके लिए भी मैंने इनको आश्वस्त किया है कि ये इंसेंटिव शीघ्र जो है इनको प्रदान किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा धवाल से बटवाड़ा सड़क के निर्माण से मकान और गौशाला के गिरने के खतरे को रोकने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल एसडीएम सुंदरनगर धर्मेश कुमार से मिला। उन्होंने गुहार लगाई कि इस मार्ग पर मकान और गौशाला के आगे सड़क के दोनों ओर डंगे लगाए जाएं, ताकि जो मकान और गौशाला को खतरा बना हुआ है उससे परिवार सुरक्षित रह सके। एसडीएम सुंदरनगर धर्मेश कुमार ने कहा कि संबंधित क्षेत्र के नायब तहसीलदार को इस संदर्भ में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जनहित में जारी कर दिए गए हैं। मैं चमन लाल, ग्राम पंचायत बटवाड़ा पूर्व प्रधान, हमने पीडब्ल्यू विभाग को 60 आदमियों ने अपनी निजी भूमि दान की हुई है ताकि रोड लोगों को निकल सके। कुछ काम शुरू हुआ सड़क का, परंतु उसमें डंगे ना लगने के कारण विभाग ने हमारी नहीं सुनी, उसके वजह से हमारा सारा नुकसान हो रहा है। खेत खलिहान, पशुशालाएं, घरों को खतरा हो रहा है। इतना पानी और इतना मलबा गिर गया है कि बहुत ही दयनीय हालत है। विभाग इसके ऊपर कोई गौर नहीं कर रहा है, इसलिए हमने एसडीएम साहब सुंदरनगर से अपना विज्ञापन दिया है, उनसे प्रार्थना की है ताकि हमारे जल्दी खेत खलिहान और डंगे पीडब्ल्यूडी दे ताकि हमारे खेत खलिहान बचे। हिमाचल प्रदेश में पिछले कल से धूप खिली है, जिससे तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लगभग 3-4 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी हुई है। अधिकतर निचले क्षेत्रों ऊना, सिरमौर, हमीरपुर में इसका असर देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगले 48 घंटे तक इसी तरह मौसम बना रहने की संभावना है, परंतु 20 अगस्त से मॉनसून में तेजी आने की संभावना है। वहीं लैंडस्लाइड की संभावना लगातार बनी रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल का कहना है कि मॉनसून धीमा पड़ा है, लेकिन जल्द ही तेजी आने के आसार हैं। सितंबर के अंत तक मॉनसून हिमाचल में रहने वाला है। मॉनसून वहाँ के लिए क्योंकि बराबर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ऑलरेडी लैंडस्लाइड ऑकरेंस वहाँ पे है, तो वहाँ पे जो रॉक्स स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी थोड़ा सा अभी ठीक नहीं है। तो हमें ध्यान बिल्कुल रखना है, कम से कम आने वाले जो स्पेल है रेनफॉल का, उससे पहले उसके बाद और उस दौरान भी संभावना है कि लैंडस्लाइड एक्टिविटी हो सकती है। तो जितने प्रदेश में हमारे चाहे स्टेट वे हाईवेज है वहाँ लैंडस्लाइड आने की संभावना बराबर है। तो कम्यूट करने के वक्त और जब भी हमें मूव करना है तो हमें खास ध्यान रखना है, बिल्कुल सावधानी से हमें मूव करना है ताकि हम जो है किसी तरह का नुकसान ना हो। और जैसे मैंने कहा कि 20, 21, 22 में फिर से कुछ बारिश है, तो उन दिनों में और थोड़ा ध्यान रखा जाए ताकि जो है इस तरह की घटनाओं से बचा जाए। सबसे कम बारिश जो है सिरमौर, लाहौल स्पीति और सिरमौर लाहौल स्पीति और कुछ सोलन के हिस्सों में भी हुई है। और जो सबसे अच्छी बारिश जो प्रदेश में देखने को मिली है वो जिला है हमारे पास जो है कांगड़ा और हमीरपुर जिला में, और ऊना में कुछ जो है अच्छी बारिश देखने को मिली है।